ग्रुप 13 बोरान फैमिली। हमें बताना है इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर। जनरली हमने क्या देखा है, जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होती है, डाउन द ग्रुप जाने पे डिक्रीज करती है। जब हम आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ते हैं तो डाउन द ग्रुप जाने पे डिक्रीज करती है। लेकिन बोरान फैमिली में क्या ऑर्डर क्या है, इरेगुलर ऑर्डर। इरेगुलर का रीजन क्या है, देखो सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी है, बोरान की है, फिर किसकी है, थाइलियम की है, फिर किसकी है, गैलियम की है, फिर किसकी है, एल्यूमिनियम की, फिर किसकी, इंडियम की है। अब देखो दो ऑर्डर में सबसे मैक्सिमम कौन हुआ, सबसे मैक्सिमम हुआ बोरान, सबसे ज्यादा है बोरान की, फिर है थाइलियम की, फिर है गैलियम की, फिर है एल्यूमिनियम की, सबसे कम है इंडियम की। अब इसका रीजन क्या है कि ऑर्डर क्यों बदला, रीजन बदलने का ऑर्डर क्या है, जैसे हम इंडियम से थाइलियम में जाते हैं तो हम कहाँ पहुंच जाते हैं, तो पता है ये 6 पीरियड में जाते हैं, और पता है 6 पीरियड में 4f इलेक्ट्रॉन इंटर होता है। इसमें क्या आ गया, हमारे पास 4f इलेक्ट्रॉन आ गए, किसके पास, थाइलियम के पास। हमने पता है कि इसकी शील्डिंग क्या होती है, सिग्मा, वेरी पुअर। सिग्मा क्या होता है इसका, सिग्मा क्या होता है इसका, वेरी पुअर। सिग्मा खराब होने की वजह से, पुअर शील्डिंग होने की वजह से इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, हेलियम की आयनाइजेशन बहुत ज्यादा है देन और अदर एलिमेंट्स, मतलब गैलियम से भी ज्यादा है, एल्यूमिनियम से भी ज्यादा है, और इंडियम। और यहाँ पे क्या रीजन है, गैलियम और एल्यूमिनियम में हमने पढ़ा है डी कॉन्ट्रैक्शन। रीजन क्या है इसके पास भी, जैसे हम एल्यूमिनियम से गैलियम जाते हैं तो इसके पास डी इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, जिसकी शील्डिंग क्या होती है, डी की भी शील्डिंग क्या होती है, एफ से थोड़ा कम खराब होती है लेकिन खराब तो होती है। तो इसका मतलब गैलियम की क्यों ज्यादा है, गैलियम की इसलिए ज्यादा है क्योंकि गैलियम की क्या है रीजन, डी कॉन्ट्रैक्शन। इसका रीजन क्या है, डी कॉन्ट्रैक्शन, पुअर शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन। इसलिए ऑर्डर क्या हो जाता है, सबसे ज्यादा बोरान, फिर थैलियम, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर इंडियम। तो ये क्या था हमारा ग्रुप 13 का ऑर्डर। ये ऑर्डर क्या है, थोड़ा इरेगुलर ऑर्डर है, इसलिए ये क्या है, इंपॉर्टेंट है।